यह है सड़क, खोदी हुई सड़क, और यह है जिलाधिकारी गाजीपुर का निवास। भ्रष्टाचार का खेल कैसे हो रहा है जिलाधिकारी गाजीपुर के ठीक सामने। अब इन्हें देखिए, मैडम है नगर पालिका परिषद गाजीपुर। यह पता नहीं कितने महीनों से ऐसे ही बालू पड़ा हुआ है। कौन सा स्वच्छता अभियान चलाएंगे? जिलाधिकारी गाजीपुर अनुपम शुक्ला को यह चुनौती कि इसे ठीक कराए। हम टैक्स देते हैं, कोई फालतू में हम थोड़ा ही कर रहे हैं। हमने रिएक्शन मत पालिएगा डीएम साहब, काम करके सकारात्मक सोच वाले हैं, हमारी मुलाकात नहीं है। हमारे जिले के सड़कें गड्ढा में तब्दील हो गई हैं। यह है जिलाधिकारी का आवास। मैं डीएम गाजीपुर को चुनौती देता हूं आज के वीडियो में कि वह इसे ठीक करा करके दिखाएं। अभी नवागत डीएम है, 2016 बैच के आईएएस अफसर हैं। जो भी डीएम आए, डीएम साहब समय काटते हैं, काट करके चले जाते हैं। खेल होता है, खेल जो बदस्तूर जारी है, जो दस्तूर है वह बदस्तूर जारी है। दस्तूर क्या है? हर विभाग से खेल। आपके बारे में अच्छी धारणा है, इसलिए मैं यह वीडियो करके आपको बताना चाहता हूं कि यह जिसे आप देख रहे हैं बरसों बरसों से है। बच्चे जाते हैं, फेफड़े संक्रमित होते हैं, मरीज जाते हैं इसी रास्ते से तमाम लोग टहलने जाते हैं। उधर आप माताजी को देख रही हैं, इधर बच्ची को देख रही हैं। कितने लोग मास्क लगाएंगे? और बिना मास्क लगाए फेफड़ा संक्रमित होगा। बगल में नाला गिरता है। हम नाले के लिए नहीं कहेंगे, आप नए नए आए हैं कि नाला बनवा देंगे। कमल टावरी जी हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती है और हमारे दर्जनों वीडियो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में भी नलवा बन रहा था। आइए बताता हूँ, चलिए देखिए। अब मैं चलता हूँ उनके आवास के पास। इधर या आप इस तरफ देखिए, यह ढक्कन है। यह ढक्कन भी कई दुर्घटनाओं का कारण होगा। ढक्कन इसके ऊपर, सड़क के ऊपर नहीं होना चाहिए। इधर गिट्टियाँ बालू वैसे ही पसरा हुआ है यह, जबकि ये पैदल चलने वाले लोगों का रास्ता है। यह ढक्कन है यहाँ। अब यह देखिए, यह देखिए तो बहुत। अब यहाँ अगर किसी की मोटरसाइकिल आई, उधर से कोई वाहन आ रहा है, इधर से किसी की मोटरसाइकिल आएगी तो यहीं फिसल करके उलट जाएगा, इसी गिट्टी में जाएगा। लेकिन बोलेगा कौन? और किसकी मजाल है जो डीएम को बोल दे और यह कहे कि यहाँ डीएम साहब इसको ठीक कराइए। किसी की हिम्मत नहीं है। डीएम साहब नाप देगा। डीएम साहब अगर प्रतिक्रियावादी नहीं होगा तो अच्छे ढंग से सुनेगा, और डीएम अगर प्रतिक्रियावादी होगा तो कहेगा कौन है इसको, देखो इसका खंगालो, माइनस क्या है। तो ये साहब हमारा माइनस तो कोई नहीं है, खोजने के लिए तो आप खोज ही देंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि इसको ठीक कराइए। देखिए आने जाने वाले भी पहचान रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि दुबे जी आए हैं, तो रास्ता चलते ऐसा कई लोगों ने कहा। अब देखिए स्कूल का बैन आ रहा है, बच्चे किस तरह से प्रभावित होंगे, इसे भी आप देखते रहिए। और आइए दिखाता हूँ भ्रष्टाचार का खेल कैसे हो रहा है जिलाधिकारी गाजीपुर के ठीक सामने। अब इन्हें देखिए, मैडम हैं नगर पालिका परिषद गाजीपुर। राज्य वित्त आयोग अंतर्गत 2017-18 में शास्त्री जी की मूर्ति से डीएम आवास होते हुए एग्रो स्टेट के ऑफिस तक सड़क के दोनों तरफ राइज्ड क्या गोल्ड इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य लोकार्पण हो गया। क्या हो गया? लोकार्पण हो गया। और यह मैडम ने लोकार्पण किया। और यह है मनीष कुमार, अधिशासी अधिकारी होंगे, अभियंता हैं, और रमेश चंद्र हैं, और यह विवेक कुमार बिंद हैं, और अभियंता जो भी हों। क्या देखा आपने? 2017-18 में लोकार्पण सरिता अग्रवाल ने किया। यही नाली है और यह सीसी है, यह देख लीजिए। ये साहब उसके बाद यह रास्ता खोदा क्यों गया है? अगर कोई पाइप अगर पड़ा होगा तो क्या इसको ऐसे ही रखा जाएगा जैसे है? इसी रूप में रखा जाएगा। आइए और आगे थोड़ा आपको दिखा देते हैं। अनुपम शुक्ला नाम है। यहाँ ट्रांसफार्मर भी खुले रूप में है, एक जाली लगाई जानी चाहिए। बिजली विभाग यहाँ नंगा हो रहा है। यहाँ तो कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ डीएम साहब का आवास है, तो यहाँ कुछ डर होगी, कुछ शर्म होगी, कुछ लज्जा होगी, लेकिन अन्य स्थानों पर उन्हें शर्म नहीं है। अब यह देखिए, अब यहाँ अगर कोई मोटरसाइकिल आ गई क्या करेंगे? चलिए
मैं प्रतीकात्मक रूप से इसको कर देता हूँ। यह छोटा नहीं है, यही मोटरसाइकिल इसी को उलाट देगा इसी पर। इधर आएगा तो गिट्टी है, दोनों तरफ से अगर वाहन आ गए तो यह मोटरसाइकिल वाला यहीं उलट जाएगा। मैं और कुछ नहीं करूँगा, बस प्रतीकात्मक रूप से मैं जानता हूँ इसके बाद यह ठीक हो जाएगा। यह पता नहीं कितने महीनों से ऐसे ही बालू पड़ा हुआ है। कौन सा स्वच्छता अभियान चलाएंगे पूरे जिले में? नए लड़के हैं डीएम साहब, 2016 बैच के आईएएस अफसर हैं। सिंबॉलिक रूप से हमने किया इसे। आइए देखिए, यह है जिला मजिस्ट्रेट निवास और यह है सड़क, यह है सड़क। आइए, यह है सड़क और यह है डीएम साहब का निवास। यह है सड़क, यह है डीएम साहब का निवास। यह है सड़क, खोदी हुई सड़क और यह है जिलाधिकारी गाजीपुर का निवास। यह है खोदी हुई सड़क और यह है डीएम साहब का निवास। ये साहब जब आपके यहाँ से लेकर के कचहरी तक यह हालात बना हुआ है, पूरे ज़िले में धूल धूसरित गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे जनपद में। जिधर शहर में जाएंगे चारों तरफ जल जमाव है, बरसात में निकलने लायक नहीं रहेगा। तो यह चुनौती, अनुपम शुक्ला माने अद्वितीय, अनुपम माने अद्वितीय, अनुपम माने जिसकी कोई तुलना न हो, अनुपम माने अतुलनीय। इसलिए जिलाधिकारी गाजीपुर अनुपम शुक्ला को यह चुनौती कि इसे ठीक कराएं। अगला वीडियो हम करें तो बता सकें कि नए वाले डीएम ने कुछ बेहतर किया। इधर देखिए ना, जिधर दृष्टि जाएगी उधर देखिए धूल धूसरित है, दोनों तरफ धूल धूसरित है। हमारी सड़क है, पैदल चलने वालों के लिए सड़क है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। यह सड़क पर, इस सड़क पर, सड़क की पटरियों पर चलना हमारा फंडामेंटल राइट है। बच्चे जा रहे हैं, देख लीजिए, उधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी आएगी, बच्चे किधर जाएंगे? पलट जाएंगे इसी गिट्टी पर, धूल धूसरित हो जाएंगे, कैसे चलेगा? तो यह मौलिक अधिकार हमारा, इसलिए हमने बताया और आगे भी बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि इन सब छोटे छोटे मामलों को लेकर के हम जनहित याचिका करें। अनुपम शुक्ला माने अद्वितीय, जिसकी कोई उपमा न हो। मैं उस अनुपम को आज यह मामला चुनौती के तौर पर दे रहा हूं। कम से कम यह बालू, यह गिट्टियां, यह धूल धूसरित सड़क, यह फेफड़े में किस प्रकार जाएगा, इसे भी आप देखिए। एक मैंने दिखाया, इसे भी दिखाइए। और इसे इधर अगर मोटरसाइकिल का चक्का अगर जाएगा इधर इस तरफ, तो इधर डीएम साहब के सामने घायल होंगे, हाथ पैर टूटेगा और श्री राम नाम सत्य हो जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा। आइए डीएम साहब, कुछ और देखिए, इधर इस तरफ देखिए, और यह नाला आपके बगल से जाता है, इसको देखिए। और यह क्या यहाँ इस तरह का कूड़ा कचरा और इस तरह का यह डाला जा सकता है? डाल दिया गया है। आइए बढ़ाइए भाई, नमस्ते। अब मैं यहाँ बैठ करके एक बार, वहाँ से गुल्लू भाई आइए, यहाँ बैठ करके एक छोटा सा सत्याग्रह करता हूँ। यहाँ बैठ करके, यहाँ से आइए, एक छोटा सा सत्याग्रह करता हूँ। सत्य के लिए आग्रह करना। 144 लगा करके आप बढ़िए, प्रणाम, आप बढ़िए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, फिर हम मुलजिम बनेंगे और आपका बहुमूल्य जान भी खतरे में जाएगा। बढ़िए, दोनों लोगों को प्रणाम। तो यह है, मैंने सत्याग्रह इसलिए किया कि हमारा छोटा सा सत्याग्रह जो बापू ने दिया था, विश्व का सबसे बड़ा हथियार है सत्य के लिए आग्रह करना। आज मैं सत्याग्रह इसलिए कर रहा हूं कि डीएम साहब का ध्यानाकर्षण होगा और पूरे जिले की तकदीर और तस्वीर बदलेगी।
हम टैक्स देते हैं, कोई फालतू में हम थोड़ा ही कर रहे हैं। हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराया, हमने डीजल लिया, हमने नमक लिया, हमने तेल लिया, हमने माचिस लिया, हमने गैस सिलेंडर भरवाया, हमने कापी किताब लिया, सब में टैक्स लेते हैं और हमारे टैक्स का पैसा है। यह टैक्स के पैसे का इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हम चुप नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, यह है जिलाधिकारी गाजीपुर का आवास और यह है धूल धूसरित गड्ढे में तब्दील सड़क, जहाँ फेफड़े में यह डस्ट जाता है, लोग बीमार पड़ते हैं। देखिए बच्चे जा रहे हैं, एक बार आप देखिए, दिखाइए, बच्चे जा रहे हैं और तनिक भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो नमस्ते बेटा, देखिए वहाँ जो वह ढक्कन लगाया गया है, अगर बगल से कोई आएगा और वही बैलेंस बिगड़ेगा तो बच्चे गिर जाएंगे। यह देखिए बच्चे, जाली लगाओ, सारी जालियां, इस पर भी डीएम साहब ध्यान दीजिए। बिना जाली के कितनी दुर्घटनाएं गाजीपुर में भी बच्चों के साथ हुई हैं, लेकिन सारे विद्यालय वाले अधिकांश बिना जाली के उनके बैन चल रहे हैं और ऐसे ही बच्चे हाथ निकालते हैं, बच्चे दुर्घटना का शिकार होते हैं। कौन करेगा इस पर? जो करेगा उसको राष्ट्र विरोधी घोषित कर देंगे। तो आज अनुपम शुक्ला को अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आज की हमारी यह चुनौती, जिसे वे स्वीकार करेंगे। युवा अधिकारी हैं, रिएक्शन मत पालिएगा डीएम साहब, काम करके सकारात्मक सोच वाले हैं। हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोच धारण करने वाले हैं। सकारात्मक सोच का परिचय दीजिए, अन्यथा यह बंदा जो आधी उम्र को पार कर गया है, यह तो ललकारेगा ही, से रोकेगा कौन? क्योंकि यह है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, यह है हमारे नागरिक कर्तव्य, जिसका पालन मैं करता रहूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज है 8 मई, 8 मई है 2026 का। यह सत्याग्रह देखिए, बच्चे भी जा रहे हैं। अगर तनिक भी कुछ हुआ, उधर से 9 मई है, चलिए आज 9 मई है, मैं भूल गया था, 9 मई है और उधर से नंदी बाबा भी आ रहे हैं। अब तो हमको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कहेंगे कि यहाँ हमारे जाने का रास्ता है, यहाँ कैसे बैठ गए। तो नंदी भगवान आ रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नंदी भगवान और गाय को रोकेगा कौन? इन्हीं की सड़क है और बाहर हैं तब तक ठीक हैं, जैसे ही गो आश्रय केंद्र में जाएंगे वैसे ही मर जाएंगे। 2-4 देख लीजिए जगह जा करके। कब्रगाह है गायों का, कब्रगाह। आप कहिएगा तो हम दिखवा देंगे आपको। किसी भी गो आश्रय केंद्र में डीएम साहब, अगर 20 से कम हमने दफनाए हुए गोवंश को नहीं दिखला दिया तो गाजीपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत दिखाया हूं, आप कहेंगे तो दिखा दूंगा। बहरहाल अगर कुछ करिए तो चलिए, अनुपम जी को अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आज का हमारा यह सत्याग्रह और हमारी चेतावनी, आशा करता हूं निदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज 9 मई को गंगा के किनारे बगल में गाजीपुर के डीएम आवास के सामने यह छोटा सा सत्याग्रह और अपने फंडामेंटल ड्यूटी का प्रकटीकरण। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई।